हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मंत्रा द पल्स ऑफ मॉडर्न ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। जहां पर हम बात करेंगे पिछले डिस्कशन की। उसके बाद क्या आज का मूवमेंट होना चाहिए, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट बेस हैं, न्यूज़ बेस है, जिन पे हम पैसा लगा के मुनाफा कमा सकते हैं, और आगे के लिए हमारे इस वीक के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी देखिए आप, मात्र 97 रुपये ऊपर बंद हुआ था, मतलब कंसोलिडेट हुआ, पूरा दिन कंसोलिडेट हुआ ये। तो आज क्या होना चाहिए, आज भी इसको जो गिरावट थी 2-4 दिन की, उसके बाद इसको एक पॉज़ आज भी लेना चाहिए टेक्निकली। टेक्निकली ऐसे देखेंगे हम तो 21,880 और 21,717 इमीडिएट सपोर्ट हैं। पीछे की ड्राइंग्स मैं हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ताकि हमारे नए जो हैं वो चालू हो जाएँ। नए लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। आज के वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि 21,007, पहले तो ये जो है 21,934 के अगर नीचे आता है, लास्ट एक का अपना जो लो था 21,930-34 के नीचे आता है, तो हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर ये 21,130 या 24 के ऊपर जाता है, 24, 32, 30, इन 3 लेवल को आप देखिए, इनके ऊपर अगर ये जाता है तो एक क्लियर अप ट्रेंड मूव बनेगा, जिसमें 22,200, 22,300 का एक डोर हमारे लिए ओपन हो जाएगा। और ईएमएस के बेस के ऊपर हम बात करें तो 21,880 इमीडिएट सपोर्ट बनेगा हमारे लिए एक। फिर 21,770 हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो ये क्रूशियल सपोर्ट है, और ऊपर के साइड में 22,100 और 22,200 हमारे इमीडिएट टारगेट होने चाहिए। ये है हमारा टेक्निकली निफ्टी के बारे में बात। ठीक है, अब निफ्टी के बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जैसा कि आपको पता था, उन्हीं लेवल्स के बीच में घूम रहा था, इसमें भी कुछ वो था नहीं। हालांकि -66 पॉइंट बंद हुआ, बट वो जो हमने लेवल्स दिए थे उन्हीं के बीच में ये पूरा दिन कंसोलिडेट होकर रह गया था। देखते हैं, तो अगर इसने अभी हाल फिलहाल में एक आध दिन के अंदर 48,200 के आसपास का टच किया, उसके ऊपर जाने की कोशिश करी आज में, कल इसको ब्रेक किया और इसके ऊपर जाता है, तो हम मानेंगे कि अप ट्रेंड यहाँ से थोड़ा बहुत पॉसिबल, थोड़ा बहुत पुल बैक यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम नीचे के साइड में देखते हैं तो 46,700 जो है हमारा एक क्रूशियल लेवल होगा। अगर 46,700 के नीचे अगर ये मार्केट जाता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि जाना नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि हमारे पीएसयू बैंक्स भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, सब अच्छे परफॉर्मेंस चल रही है, रिजल्ट्स भी अच्छा आ रहे हैं। लेकिन अभी ये सब चीज़ें कोरिलेट इसलिए नहीं कर पा रही, थोड़ा बहुत रिएक्शन इसका आ रहा है, कोरिलेट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे यहाँ चल रहे हैं चुनाव, और चुनाव में कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। अगर आज की डेट में देखें कि एमपी में चुनाव होना है हमारे यहाँ पर, उसके जो एग्जिट क्या बोलते हैं, इनके जो मतदान कम ज़्यादा होता है तो भी इसका रिएक्शन आ जाएगा। समझ रहे आप? और इन सब चीज़ों का काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। हालाँकि रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन माइनस में चल रहा है। ज़्यादा माइनस नहीं है, 3-4% की करेक्शन है, लेकिन फिर भी करेक्शन तो है। इतने अच्छे रिज़ल्ट्स के बाद तो ₹1 करेक्शन नहीं आनी चाहिए, तो आ रही है करेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी। दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि जो एग्ज़िट पोल आएँगे 1 तारीख के आसपास, तब हमको बैंक में क्या रिएक्शन देखने को मिला वो बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि रिलायंस जो था, उस दिन जो गिरा है, मतलब कोई कारण नहीं था। हालाँकि मोदी जी ने जो बोला था वो कारण है, क्लियर कट सबको पता है, लेकिन हम यही मान के चलेंगे कोई कारण नहीं था, क्योंकि हमें सच नहीं बोलना है अभी फ़िलहाल। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हम देखते हैं, जब तक ये 2800 के ऊपर है, इसमें कोई घबराने वाली बात है ही नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉबिंग जब होती है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, हर चीज़ों में प्ले करती हैं। ठीक है? यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है अंदर-अंदर, क्योंकि एग्ज़िट पोल तो क्या है कि बाद में आते हैं, बहाने होते हैं। आज की डेट में चुनाव चल रहे हैं, तो यहाँ पे 2-4-6 कंपनी वाले खड़े रहेंगे, माइक लेके पूछ लेंगे, भैया आपने किसको वोट दिया, आपने किसको वोट दिया? 50, 60, 10, 20 जो भी बूथ है उनको पकड़ लेंगे, बात करेंगे, और वहाँ से जैसा भी उनको रिज़ल्ट मिलता है कि 4 आदमी इसको दे रहे हैं, 4 आदमी इसको दे रहे हैं, ऐसे करके वो अपना एक ओवरऑल एग्ज़िट पोल बना लेते हैं पूरे देश का। उसके हिसाब से 1 तारीख को ये आता है, और आप देख भी रहे होंगे कि अभी पहले मार्केट रिएक्ट कर रहा है, एग्ज़िट पोल वाले दिन नहीं। आज वोटिंग होगी एमपी में, कल रिएक्शन मार्केट में आ जाएगा। तो ये देखने वाली चीज़ है कि कल क्या रिएक्ट करता है। और ये सोचिए कि अगर ये प्राइवेट कंपनी वाले सर्वे करते हैं, तो किसी के पास 5, 10, 20, 50 करोड़ रुपए नहीं है क्या, कि देख के पूछ लें भाई क्या रिजल्ट आ रहा है तुम्हारे इसमें सर्वे में। तो भाई रिएक्शन तो आ रहा है, ये बात सच है, फुल्ली मैनिपुलेट हो रहा है, ये बात भी सच है अभी फ़िलहाल तो। अब मानो या ना मानो। तो आगे हम चलते हैं, हमारे कुछ न्यूज़ बेस्ड स्टॉक हैं, जैसे हुडको ने एमओयू साइन किया है सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, ताकि वहाँ पे एक अच्छी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जा सके। ठीक है, आप इसके ऊपर अपना दांव लगा सकते हैं आज। आंध्रा पेपर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है
वेलमेट टीबी के साथ 9 मई को, जिसमें सप्लाई कमीशन टिश्यू पेपर प्रोडक्शन लाइन ऑफ कैपेसिटी मैक्सिमम 129 टन्स पर डे का वो करने वाले हैं। इसके हिसाब से इसमें भी एक अच्छी खासी अपवर्ड मूवमेंट आ सकती है। लेमन ट्री ने एक पैक्ट साइन किया है बरेली में होटल के लिए, जो 60 वेल अप्रोप्रिएट रूम्स, रेस्टोरेंट, बार, बैंक्वेट फैसिलिटी, मीटिंग रूम, स्विमिंग पूल, मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ है ये भी एक। इसमें भी आप अच्छे पैसे लगा सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया में भी आप पैसा कमाने का पूरा चांस है, क्योंकि 7% का रिजल्ट है। देख, मैं आपको बोल रहा हूँ 7% बढ़त है, बैंक अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारा बैंक निफ्टी गिर रहा है। तो कारण क्या है? कारण कहीं आपको पता तो है ही है, फिर भी मैं बोलूँगा नहीं। मोदी जी ने अडानी अंबानी के बारे में बात की थी, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये था हमारा बैंक ऑफ इंडिया का। इसके बाद दोस्तों, ये जो वीक है मोटर्स के लिए, फर्स्ट हाफ जो मेरे को लग रहा है पॉजिटिव होगा, क्योंकि सब मोटर्स के अच्छे ये आ रहे हैं रिजल्ट। सेकंड हाफ जो है वो थोड़ा करेक्शन मोड में जा सकता है, क्योंकि टाटा मोटर्स का भी देखिए आप अच्छा खासा रेवेन्यू आया है, ठीक है। और जितने भी आप देखेंगे टाटा मोटर्स, अभी इन्होंने जो डीमर्जर किया है उसमें भी एक चीज़ ये है कि अभी इनका ये क्या नाम है अपना चल रहा है, कि कमर्शियल व्हीकल में भी इनको आना है। कमर्शियल व्हीकल में है, पैसेंजर व्हीकल में भी इनको आना है। जो पंच हैं और इनकी जो नेक्सॉन है, वो जब इनकी टॉप में आई थी गाड़ियाँ, टॉप सेलिंग में, तो भाई साहब ये इनके बहुत छोटे वो हैं। टाटा मोटर्स अभी स्टार्ट हो रहा है, टाटा मोटर्स एकदम आग लगाएगा, आप देखना। मतलब सब कुछ तबाह कर देना टाटा मोटर, इतने तगड़े तरीके से इसमें रैलियाँ आएंगी, क्योंकि अभी ये एक छोटा बच्चा है और इसको अब बढ़ना है। और जिस तरीके से बढ़ेगा आप देखिएगा, आप पूरे मार्केट को डोमिनेट करेगा ये, क्योंकि इसके ईवी सेक्टर में भी अच्छे प्लान्स हैं, पैसेंजर में भी आने वाले हैं। पैसेंजर में अगर आ गया टाटा तो इसको हिलाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो इन सब के हिसाब से कीजिएगा। फार्मा में मेरे हिसाब से फार्मा सेक्टर में भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। कंसोलिडेट पिछले हफ्ते हुआ है, इस हफ्ते थोड़ा बहुत अपवर्ड मूवमेंट उसमें देखने को मिल सकती है। दूसरा आईटी सेक्टर, उसमें गिरावट बनी रह सकती है, ये मेरा मानना है पर्सनली। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज की न्यूज़। कैसा रहेगा मार्केट, क्या हमको ट्रेड करनी है? ट्रेड में आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमको नेक्स्ट वीक में कॉशियस होके, अभी जो अब 13 तारीख से जो वीक चालू हो रहा है, इसमें हमको कॉशियस होकर ट्रेडिंग करनी है। 1-2 दिन पुल बैक मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, निफ्टी बैंक निफ्टी में हमको 1-2 दिन पुल बैक मिलेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट भी हो सकता है। फिर ये जब रिजल्ट के अगले दिन, क्या नाम है अपना, वोट्स के अगले दिन जो हमारा ये आना है, जो भी हमारा आता है कि किस प्रकार से वोटिंग हुई, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, तो उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट साइडवेज रहेगा, डाउन जाएगा, अपवर्ड जाएगा। अभी हमें क्या करना है, वेट एंड वॉच की हमारी सिचुएशन होनी चाहिए, और हमको जो ओवर ट्रेड नहीं करना है, पैसा बचाना है। कभी कभी ट्रेड ना करना ही बेस्ट ट्रेड होता है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज की न्यूज़ आपके लिए स्टॉक्स। कुछ मैंने आपको ये भी बताए हैं कि कैसे हमको ट्रिक्स में कैसे प्ले करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर आप ज़रूर कीजिए, और हर प्रकार की पॉलिटिकल न्यूज़ पे नज़र बनाए रखिए, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ मार्केट को ड्राइव करने वाली है आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए। जब तक रिजल्ट चुनाव के नहीं आ जाते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे मार्केट को ड्राइव करने वाली है, आप मान के चलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।